हिंदुस्तान को जोड़ती हुई एक बिरयानी, और वो बिरयानी आपको हमारे सामने रखने के लिए बचा है सिर्फ 1 मिनट। अब लास्ट का 1 मिनट बचे, तो अब टाइम आ गया बिरयानी को ओवन से निकालने का। 15 मिनट के लिए प्रॉपर दम लग चुका है, तो मैंने निकाल के सर्विंग ट्रे में अपनी बिरयानी रख दी है। और आज मैंने प्लेटिंग भी ऐसे सोचा कि रस्टिक प्लेटिंग रहे, क्योंकि हमेशा साउथ में बिरयानीज एक बनाना लीफ या कोई भी एक लीफ की पार्सल में ही मिलती है आपको। ऑलराइट होम कुक्स, आखिरी 10 सेकंड है आपके पास। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। टाइम खत्म, पीछे कदम। क्या बात, बिरयानी से किचन महक रहा है। अब हमको भी भूख लग रही है, टेस्टिंग कर लेते हैं। होम कुक्स, टाइम फॉर टेस्टिंग। लेकिन टेस्टिंग से पहले हम वो बता दें जो हमने आपको अभी तक नहीं बताया था, कि इस चैलेंज के एंड में आप में से एक होम कुक जिसकी बिरयानी हमको सबसे कम इंप्रेस करेगी, वो चला जाएगा फिनाले के पहले एलिमिनेशन चैलेंज। एक टेंशन भी है, अगर बिरयानी का जो टेस्ट है सही से बैलेंस नहीं हुआ तो शायद मेरा डिश वीकेस्ट डिश हो सकता है। और बाकी के 5 होम कुक्स जाएंगे आज के चैलेंज नंबर 2 में, जिसे जीतने पे आपको मिलेगा एक एडवांटेज। ऑलराइट, चलिए टेस्टिंग शुरू करते हैं। कमलदीप जी, अपनी बिरयानी लेके आई प्लीज। आज मैंने चिकन दम बिरयानी बनाई और ब्रिस्ता रायता और साथ में एक मखनी ग्रेवी। कहाँ से इंस्पायर्ड है आपकी बिरयानी? ये बिरयानी मेरी होमली बिरयानी, तो जो मैं अपना घर पे बनाती हूँ वही आज मैंने आपके सामने रखी। थैंक यू सो मच। आपने बात सुनी कि मैंने कहा कि आप जब बिरयानी के ऊपर कुछ भी लगाते हैं ऐसा, तो आपको उसको पकाना जरूरी होता है। कच्ची चीज प्लेट पर नहीं डाल के दे सकते। कभी ना। आप किसी को बोल नहीं सकते नहीं वो कच्चा है, उसको रहने दो, उसको मत खाना। यू कांट डू दैट। इट्स अ वेरी बेसिक फाउंडेशन। काटें आपकी बिरयानी? हाँ जी। द बिरयानी एक्सपीरियंस, पत्ता खुलने का या हांडी खुलने का या पतीला खुलने का एक्सपीरियंस, तो पंजाबी बिरयानी होगी बेसिक। पंजाबी। वेरी गुड। चलिए ट्राई करें। चिकन में क्या क्या डाला आपने? मसाला, कर्ड डाला, मिंट, कोरिएंडर और फ्राइड अनियन, कच्चा अनियन और साथ में ब्लैक पेपर, लौंग, वो सारे स्पाइसेस डाल के, थोड़ी देगी मिर्च, अदरक लहसुन पेस्ट सभी डाल के उसको थोड़ी देर रख दिया। फिर ऐसे ही पैन में उसे कुक किया। कौल्दे जी, बड़ी चावल की कुकिंग आपकी बिरयानी में सबसे अच्छी है। जो आपने चिकन को भूना है वो मसाला इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, एक काली मिर्च की किक है उसमें, एक पंजाबी पना है बिरयानी में। लेकिन वो केवड़ा जो आपने डाला है ना, वो उस पंजाबी पने से दूर लेके जा रहा है और केवड़ा थोड़ा ज्यादा हो गया। तो पंजाबी पना, वो रोबस्टनेस जो आपने डाली है, वो केवड़ा कॉन्ट्रास्ट में जा रहा है उसके, और थोड़ा ज्यादा होने की वजह से वो बारीक फ्लेवर्स अप्रिशिएट नहीं हो पा रहे। मेरे लिए वो प्लेस फॉर इंप्रूवमेंट है इस बिरयानी में। एक बूंद केवड़ा का अगर ज्यादा हो जाए तो वो फ्लेवर्स को सब बिठा देता है, तो आज मेरे से वो बैलेंस नहीं हुआ। रायता बड़ा अच्छा है, ग्रेवी इंटरेस्टिंग है जो साथ में आपने दी है, थोड़ी सी मखनी ग्रेवी है, थोड़ा सा पंजाबी मसाला है, थोड़ी स्पाइसी होगी मेरे लिए। हमारे घर में ऑलमोस्ट सिमिलर फ्लेवर के साथ बनती है। देयर इज लाइक माइट नॉट बी एनी डिफरेंस। चिकन का मसाला जिसमें हम चिकन पकाया वो टोटली डिफरेंट है, और मखनी सॉस टोटली डिफरेंट है। वो भी एक्सपीरियंस है। आई एम ईटिंग 2 डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ टेस्ट व्हिच आई एंजॉयड एक्चुअली। प्रेजेंटेशन का आइडिया अच्छा था कि आपने छोटे से पॉट में बिरयानी डाली और उसको फिर दम दिया। वेरी इंटरेस्टिंग। रायता परफेक्टली बैलेंस्ड है, और जो स्वीटनेस आ रही है थोड़ा उसमें जो आपने तड़का ऊपर से लगाया बहुत अच्छा लग रहा है। ओवरऑल मेरे लिए लाल मिर्ची और काली मिर्ची दोनों बहुत हाई हैं, और जैसे ही काली मिर्ची और लाल मिर्ची से ध्यान हटता है, केवड़ा का जो फ्लेवर है वो ओवरटेक कर लेता है। अदर देन दैट फीलिंग फुल घर वाली है। थैंक यू। थैंक यू।
स्वर्णा जी अपनी बिरयानी लेके आइए प्लीज। बिरयानी बनाने से ज्यादा शेफ रणवीर के सामने बिरयानी को लेके जाना ये बड़ा चैलेंज है। पिछली बार जब मटन बना था तो अबू धाबी में थे, पर आप इतनी खुश थी कि आप खुशी के आंसू आ गए थे। इस बार जब मटन बना है, अच्छा हो या बुरा, प्लीज मत रोना। नहीं, क्या बना है? आज मैंने दम मटन बिरयानी बनाई है, उसके साथ मिर्ची का सालन और कुकुम्बर का रायता। तो सालन में क्या किया आपने? तिल, खसखस, सेंगदाना, इमली, गुड़ और मिर्ची। तिल फल्ली का सालन। हाँ, तिल और मूंगफली हाँ, का सालन। हैदराबादी। ओके। और मसाले में क्या क्या है आपके? धनिया, जीरा, शाह जीरा, हरी इलायची, बड़ी इलायची, जावित्री, दालचीनी, ब्लैक पेपर, कश्मीरी लाल मिर्च, सारे अच्छे से भून लिया। बेल मैं पेपर। सोच रहा था कौन सा मसाला बच गया। तो ये मसाला आपके घर का मसाला है? हाँ, मैं बनाती हूँ। प्रेजेंटेशन की बात करें तो एक बहुत ही होमली प्रेजेंटेशन है, जिसे हम कहते हैं एब्सोल्युटली कंफर्ट एंड बेसिक। टेस्ट करें? बिरयानी की स्पाइसिंग बहुत अच्छी है, अच्छी होमली स्वाद बिरयानी है। बिरयानी खा के मजा आ गया। आपने जो खुबानी यूज करी है बड़ा इंटेलिजेंट इस्तेमाल है। लैम के साथ में स्पेशली खुबानी बड़ा अच्छी जा रही है। तो ओवरऑल टेस्ट वाइज एक अच्छी बिरयानी है। ये बिरयानी मैं प्लेट भर के खा सकता हूँ। स्वाद बिरयानी, इसमें बारीकियां थोड़ी सी ऐड हो सकती हैं। खड़े मसाले हट सकते हैं, उनका एक्सट्रैक्ट यूज हो सकता है। बहुत कंफर्टिंग बिरयानी है। बिरयानी बाय इटसेल्फ बहुत मजा आ रहा है खा के। टोटली इमेजिन कर सकते हैं क्यों संडे को सारे फ्रेंड्स नेबर्स आपके घर पे आके बिरयानी खाते हैं। इट्स फन। और ऐसी बिरयानी जो इतनी फ्लेवरफुल है, थोड़ी तीखी है, उसमें थोड़ी स्वीटनेस आ रही है आपके ड्राई फ्रूट की वजह से। इट्स अ वेरी फन पार्टी बिरयानी है। मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत पसंद आई। पर जब सालन और रायता पे बात आती है, वहां पे आके थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है सब कुछ। कुछ ना कुछ एक एलिमेंट चाहिए थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए पैलेट। इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी रोबस्ट बिरयानी खाने के बाद थोड़ा पैलेट क्लेंजर चाहिए। थैंक यू सो मच सोना जी। स्वाद है। टेस्ट के लिए मैंने जैसे अच्छे कमेंट्स मिले, इस बात के लिए मैं खुश हूँ। गुरकिरत बिरयानी लेके आइए प्लीज। शेफ, आज मैंने काबुली बिरयानी बनाई है और इसके अंदर लेयर्स हैं। पहली लेयर में राइस है, दूसरी लेयर में मैंने एक ग्रेवी बनाई है जिसके अंदर मैंने दही डाला है और फ्राई करके वेजिटेबल्स डाले हैं। और फिर उसके ऊपर एक लेयर राइस की है और उसके ऊपर मैंने कोफ्ते बनाए हैं काबुली चने और पनीर के, और साथ में मखाना रायता है। गुरकिरत टाइम नहीं मिला आज प्रेजेंटेशन के बारे में सोचने का? ये मैंने डेलिबरेटली ऐसे ही प्रेजेंट किया है क्योंकि ट्रेडिशनली भी इसको ऐसे ही ऊपर से ऐसे फ्रेश प्याज टमाटर रख के उसको थोड़ी देर फिर बेक करके सर्व करते हैं। ऊपर से प्याज टमाटर कौन रखता है ट्रेडिशनली? और शेफ, काबुली जो बिरयानी बनती है जोधपुर में, कबूली पुलाव होता है वो। काबुली नहीं, कबूली पुलाव। बिरयानी दम होती है। जब एक बार में ढक्कन खुलता है तो एक्सपेक्टेशन होती है कि जैसा कि ये दम के लिए गया था वैसा ही आएगी। उसमें आप बाद में ऊपर चीजें नहीं ऐड कर सकते। तो वो थोड़ा डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है समझना, बिरयानी और पुलाव। टेस्ट करें? ये शेफ। आपने नोट किया था कि आपके काजू जले हुए हैं? ये शेफ थोड़े से बीच में जल गए थे, थोड़े सही थे तो मैंने सही वाले डालने का ट्राई किया। अगर आप एक चीज को जो नीचे जली हुई है उसको ये देख, तूने ऐसा सजा दिया, क्यों? ऊपर तो सजा दिया, जाना तो मुंह में है ना। अगर आपको पता नहीं होता तो आप जली वाली साइड नीचे नहीं करते। गुरकिरत ये गलती मैंने भी करी थी। मैं फ्रायर सेक्शन पे थी, मुझे क्रोकेट्स फ्राई करके अपने हेड शेफ को देने थे और वो नीचे से जल गए। मैंने उल्टे रख के पास पे जाके दे दिए, होपिंग के कोई देखेगा नहीं। ऑफ कोर्स मेरे शेफ ने देखा ही है और मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली जो आज तक मेरे साथ है। एक बारी वो ऑनेस्टी का रिलेशनशिप टूट गया, वो ट्रस्ट टूट गया। आई कैन नेवर ट्रस्ट यू अगेन। एक किचन में
ट्रस्ट बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता आप खाना कैसे बना रहे हो, मैं ये ट्रस्ट कर रही हूँ आप खाना बनाओगे, मुझे दोगे, मैं खाऊंगी, मेरी फैमिली खाएगी। पर अगर आप वो ट्रस्ट एक बार ही तोड़ दोगे ना गुरकिरत, फिर शेफ का कोई मतलब नहीं रह गया। कभी भी ऐसे वापस नहीं करना। सॉरी शेफ। मुझे काफी खुद पे गुस्सा आ रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, इससे बेटर कि मैं काजू डालता ही ना। तो ये मुझे खुद के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी बिरयानी की बात करूं मैं तो बहुत ही मध्यम से फ्लेवर्स है, बहुत माइल्ड से फ्लेवर्स हैं। मुझे लग रहा है कि किसी तरह से ये जो आपकी दही और प्याज की ग्रेवी थी वो पूरी तरह पकी नहीं है। 15 मिनट में प्याज की ग्रेवी और दही डाल के बहुत मुश्किल है पकानी, वो भी राजस्थानी। जल्दी में दही नहीं जा सकता। There's a certain rhythm to it. आज वो उस डिश में वो rhythm missing है। रायता, घी में तले मखाने, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। That is, I think, the best thing on the table. थोड़ी मिर्च कम हो सकती थी। बिरयानी थोड़ी सीजनिंग कम है चावल। मसाले की जो स्पाइसिंग है, अगर इस चावल के ऊपर एक बिरयानी मसाला डाला होता है ना, तो मसाले की स्पाइसिंग बराबर है। लेकिन अभी ये जो आपका मसाला है जिसमें आपने सब्जी टॉस करी है, वो चावल को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। उसकी स्पाइसिंग चावल के लिए इनफ नहीं। थैंक यू गुरकीरत। जो शुरू में बिरयानी को देख के, बिरयानी का नाम सुन के जो मैं डर गया था, वो उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका रेपरकशन आज मेरे खाने में दिख रहा है। अरुण अपनी बिरयानी लेके आइए प्लीज। शेफ, मैंने आज बासमती राइस यूज करके दिंदीगल तड़पा कटी बिरयानी बनाई है। उसके साथ एक एम्प्टी सालना है और एक कोकोनट और टोमेटो सैलेड है, 1 योगर्ट एंड अनियन रायता है। अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो आपने जो बिरयानी कॉम्बो मील के तौर पे सर्व किया, इंटरेस्टिंग है। पत्ते में बिरयानी सर्व करना एक बहुत साउथ इंडियन तरीका है बिरयानी को सर्व करने का। प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग है, एप्ट है। All right, let's taste. आपने सालन क्यों चूज किया है बिरयानी के साथ सर्व करने के लिए आज? ये बिरयानी ज्यादा स्पाइसी नहीं होती है, उसके साथ एक ड्राइनेस होता है बिरयानी में, उसको ग्रेवी के साथ अकम्पनी करना आई थिंक एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा इसके लिए। सालना मेरा एक पर्सनल फेवरेट ग्रेवी है। मदुरई हम जब जाते हैं, जो परोटा के साथ रोड साइड में सालना सर्व होता है, एम्प्टी सालना बोलते हैं। लगा बन परोटा एंड एम्प्टी सालना। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा है जैसे आपने कटहल को पकाया। आई थिंक कटहल इतनी अमेजिंग वेजिटेबल है कि इट इज अ ग्रेट सब्स्टिट्यूट व्हेन यू आर नॉट पुटिंग मीट। आई फील के बहुत ही एक कंफर्ट, घर पे बैठ के आराम से फैमिली के साथ खाने वाली डिश है। सालना अच्छा बना है आपका। जो तलपकट बिरयानी है इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। अगर सालना इतना स्पाइसी था तो बिरयानी थोड़ी कम स्पाइसी हो सकती थी। ओके, एरोमेटिक स्पाइसेस का बैलेंस है वो बिरयानी में अच्छा है। तलपकट्टू बिरयानी में क्लासिकली कटहल के साथ नहीं बनती। आपने कटहल ऐड किया तो मुझे लगता है थोड़ा प्याज और ऐड होना चाहिए था। ओके, अभी कटहल अलग और चावल थोड़ा अलग अलग दिख रहा है। वो प्याज जो है उसको भूनते समय जोड़ देते। डिश की स्ट्रेंथ जो है वो बिरयानी का फ्लेवर है। डिश की वीकनेस जो है वो स्पाइसेस का बैलेंस, और आई थिंक कटहल को बराबर से बिरयानी में बैठाने का जो एक एलिमेंट रह गया है। आपने कटहल के साथ पहली बार काम किया, होपफुली आप समझ जाएंगे कटहल में खट्टा मीठा और वो प्याज की मिठास बहुत काम करती है। ओके। बिरयानी में स्टैंड आउट होते हैं वो थी उसकी अरोमा। इवन बिफोर यू टेस्ट इट यू स्मेल अ बिरयानी। आई फील अरोमास वर्क रियली वेल। कटहल एक बहुत ट्रिकी वेजिटेबल है, एक अर्दी वेजिटेबल है, न्यूट्रल वेजिटेबल है। ये बिरयानी जो लो ऑन स्पाइसेस है नॉर्मली, कटहल को इस बिरयानी के साथ नहीं, मैं उसको सालना के साथ कुक करती। आई थिंक इट वुड हैव एडेड अनदर डायमेंशन, अ बेटर फ्लेवर टू द बिरयानी इफ इट वाज कुक्ड विद द सालन ऑन द साइड इंस्टेड ऑफ द बिरयानी। I think कटहल would have been better treated, but overall it smells great, it's satisfying, जैसे एक बिरयानी होनी चाहिए। I enjoyed it. Thank you, chef.
वो एक बहुत अच्छा सजेशन था। अगर मुझे पहले स्ट्राइक हुआ होता तो मैं जरूर वो चीज को अटेम्प्ट करती। आई एम हैप्पी कि जो मैं चाह रही हूँ, जो फ्लेवर्स मुझे चाहिए, आज मैं डिलीवर कर पाई हूँ। ज्योति अपनी बिरयानी लेके आइए। शेफ मैंने आज प्रॉन बिरयानी बनाया है, साथ में एक पाइनएप्पल रायता है और पुदीने की चटनी है। आपको खेरी के जी ने आज प्रॉन दिया एज अ प्रोटीन, यू हैप्पी विद इट? मैंने प्रॉन बिरयानी कभी खाया नहीं और बनाया भी नहीं, तो मुझे डर लग रहा था कि ये ओवर कुक हो जाएगा, तो इसी वजह से मैंने प्रॉन को पहले हल्का सा ग्रिल किया 10-10 सेकंड में दोनों साइड में, फिर बाद में मैंने दम में उसको कुक किया। इंस्टिंक्टिवली दैट्स अ गुड मूव। प्रोटीन को सेयर करके लॉक करना बहुत जरूरी होता है इन अ सिचुएशन लाइक दिस, जहाँ उसको आप पकाना चाहते हैं दम में या स्टीम के साथ। आपसे ना एक वो कंफर्ट वाले प्रेजेंटेशन की आदत पड़ गई है, तो वी नो कि अगर राइस है तो इंस्टिंक्टिवली नयन ज्योति एक बोल में डाल देगा। आई लाइक द आइडिया ऑफ अ बोल, इंटरेस्टिंग है। अभी भी आप यही कहेंगे कि ये बंगाल की बिरयानी से इंस्पायर्ड? घर में जब बनाता हूँ बिरयानी तो कोलकाता बिरयानी ही बनाता हूँ आलू के साथ, तो वही वाला मैंने स्पाइसेस और वही टेक्निक यूज किया, लेकिन फ्लेवर मैंने साउथ इंडियन। और इसमें आलू नहीं? आलू नहीं है। आलू नहीं है तो कोलकाता बिरयानी कैसे है? बंगाल में जाके किसी को बोलेंगे कोलकाता बिरयानी विदाउट आलू तो बहुत गुस्से हो जाएंगे। Yes. तो ये कोलकाता स्पाइस्ड बिरयानी है जो आपने प्रॉन के साथ। Yes. ओके। मुझे पहले नहीं लग रहा था कि प्रॉन्स के साथ पोटैटो परफेक्टली जाएंगे, वो बात उनको कंसर्न हो कि अगर कोलकाता इंस्पिरेशन लेके बिरयानी बना रहा हूँ तो उसमें आलू होना चाहिए। Let's taste. जैसे आपने प्रॉन्स को पकाया, आई थिंक इट्स अमेजिंग। प्रॉन्स की जो सॉस है वो इतनी स्वाद है, आई विश थोड़ी और होती कहीं। बिल्कुल, आई थिंक वो सॉस होती तो शायद जो मुझे सीजनिंग में प्रॉब्लम लग रही है वो भी सॉल्व हो जाती। इस समय रायता और बिरयानी साथ में बहुत मीठी हो गई है, चटनी की वजह से थोड़ा सेवरीनेस आता है, बट वो बिरयानी के फ्लेवर से अलग सेवरीनेस है। आई थिंक आपकी बिरयानी की हाईलाइट है आपका मसाला। आपकी मसाले की समझ से आज मैं हैरान था। मैं दोनों जैसे डिस्कस कर रहा था कि आपके मसाले का प्रोपोर्शन और आपने प्रॉन के लिए जो उसमें सौंफ बढ़ाई और जो उसमें स्टार अनीस डाला, आई लव दैट। आमतौर पे जब आप मटन की बिरयानी बनाते हैं या नॉनवेज बिरयानी बनाते हैं उसमें नेचुरल फैट आता है। यहाँ पर नेचुरल फैट प्रॉन में नहीं होता, इसलिए वो आपको घी के जरिए या किसी और तरीके से ऐड करना पड़ता है। जब आप फैट ऐड करते हैं तो यही मसाले का फ्लेवर इवनली डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है। यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा फैट और होता तो जो आप कहानी कहना चाह रहे हैं वो बहुत अच्छे से कह सकते थे। इट्स अ गुड मसाला, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। जो मसाले की समझ है वो बहुत अच्छी है। ओवरऑल देयर आर पॉजिटिव्स दैट यू कैन टेक फ्रॉम। थैंक यू। चलिए टेस्टिंग को आगे बढ़ाएं। शांता अपनी बिरयानी लेके आइए प्लीज। शेफ आज मैंने कोलकाता इंस्पायर्ड फिश बिरयानी बनाई है, साथ में मस्टर्ड का एक रायता है जिसमें 5 फूरन का तड़का लगाया है मैंने। और ये क्या है? ये रिफ्रेशमेंट के लिए एक सैलेड दिया है, क्यूकम्बर सैलेड। क्या डाला आपने बिरयानी के मसाले में? जायफल, जावित्री, शाहजीरा, लौंग, दालचीनी, इलायची, काली मिर्च, बड़ी इलायची और धनिया है। शेफ आपकी रेसिपी मैंने फॉलो किया है पूरा। अब हम कुछ बोल भी नहीं सकते। अब तुम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। नहीं शेफ, एक्चुअली बिरयानी बोलते ही सबसे पहले शेफ का नाम याद आता है, तो उसी रेसिपी को फॉलो किया मैंने। सरसों का तेल आपने बिरयानी में नहीं यूज किया? थोड़ा सा यूज किया है ऊपर से, जैसे मैं लेयर कर रही थी उस वक्त मैंने सरसों का तेल डाला था। और आलू का इस्तेमाल हुआ है कहीं पे? शेफ मैंने आलू का यूज किया था, लास्ट मिनट में इतना टाइम में हड़बड़ हो गई, मैं आलू डालना भूल गई। ओके। मुझे पर्सनली बंगाली बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। वो जो आलू खाने का मजा होता है, वो आलू जब सारा अगर आप मटन के साथ बनाएं या किसी मीट के साथ बनाएं, वो जो सारा उसका
फैट सोक कर लेता है, वो एक्चुअली मेरा फेवरेट पार्ट है। मैं बाकी नहीं खाती, मैं आलू जरूर खाती हूँ, तो मैं वो मिस कर रही हूँ। आई विश आपने प्लेट पे डाला होता। आई वुड हैव लव्ड टू ट्राई, क्योंकि बंगाली बिरयानी में मेरे लिए आलू इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। कैसे मैं इतनी बड़ी गलती कर सकती हूँ इस स्टेज पे आके। मैं अपने आप को कोस रही हूँ कि मैंने क्यों आलू नहीं डाला। मुझे सरसों का स्वाद आ रहा है, मस्टर्ड का स्वाद आ रहा है आपके रायते में जो आपने साइड में दिया है। बिरयानी में शायद थोड़ा कम। रायता बहुत स्वाद है, जिस तरह से आपने उसमें 5 फोरन का तड़का लगाया है, जिस तरह से उसमें मस्टर्ड का टेस्ट आ रहा है। जो रायता है, क्या होता है कि मस्टर्ड बहुत स्ट्रांग होता है, तो मैं अगर ये बनाता तो मस्टर्ड कम करता और गार्लिक का जूस डालता। गार्लिक की अपनी एक स्पाइसीनेस होती है और एक मिठास होती है जो मस्टर्ड को एक लैंग्वेज दे देती है। मेरे हिसाब से एक अच्छा बैलेंस क्रिएट कर सकता था आपके रायते में। मैं ये रायता बनाऊंगा, दोबारा ट्राई करूंगा, पाइनएप्पल के साथ ट्राई करूंगा। पाइनएप्पल, मस्टर्ड, रॉ गार्लिक का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा जाएगा रायते में। थोड़ी बैलेंसिंग हो सकती थी, बट मसाला आपने अच्छा बनाया, नॉट बिकॉज इट्स माई रेसिपी। हाँ, ये जरूर है कि क्योंकि आप फिश के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की जरूरत थी। थोड़ा स्याह जीरा बढ़ सकता था और थोड़ा सा सौंफ बढ़ सकता था मसाले में। थैंक यू। आज आपने बासमती राइस की अलग अलग वैरायटीज यूज करके हमको बहुत सारी बिरयानियों का टेस्ट करवाया। कुछ इंडिया को रिप्रेजेंट करती थी, कुछ आपके घरों को, बट ओवरऑल मजा आ गया। अब बारी है रिजल्ट की। जैसा हमने कहा था कि आप 6 में से इस चैलेंज के बाद सिर्फ 5 लोग अगले चैलेंज में जाएंगे और उनमें से किसी एक को एक एडवांटेज मिलेगा और एक होम कुक यहां से सीधा ब्लैक एप्रन चैलेंज में जाएगा। रिजल्ट का टाइम आया, उस टाइम पे सभी डरे हुए थे क्योंकि आज सभी को कम और ज्यादा सभी को ऐसे ही कमेंट्स मिले हैं, तो फिनाले में आके ब्लैक एप्रन पे जाना ये सुन के काफी डर लग रहा। आप सबकी बिरयानियां इंटरेस्टिंग थी, उनमें सोच थी और सबसे इंपॉर्टेंट उनमें कंफर्ट थी, एक रूहानियत। एंड जब अच्छा खाना खाने को मिलता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है चूज करना, लेकिन ये हमारा काम है और इसलिए आज वो बिरयानी जो फ्लेवर्स में थोड़ी दबी रह गई, जिसके साथ के कॉम्बिनेशंस उतने अच्छे से उसके साथ काम नहीं किए, जिसके कुछ एलिमेंट्स ओवरकुक हो गए थे, वो बिरयानी गुरकीरत आपकी थी। इसलिए गुरकीरत आप फाइनल्स के पहले ब्लैक एप्रन चैलेंज में जाते हैं। मुझे काफी गिल्टी फील हो रहा है और काफी बुरा फील हो रहा है कि इस स्टेज पे आके, इस लेवल पे आके ऐसी परफॉर्मेंस मैं खुद से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जजेस को भी मैंने लेट डाउन किया है। जैसा हम सबने कहा, आज वो गुरकीरत का एटीट्यूड नहीं दिखा, आज थोड़ी केयरलेसनेस दिखी, थोड़ा लापरवाही दिखी। गुरकीरत, आप जब ब्लैक एप्रन में जाते हैं, इट इज नॉट योर बेस्ट मोमेंट, लेकिन ब्लैक एप्रन में आपने हमें अपने बेस्ट मोमेंट्स दिए। वी बिलीव यू विल कम बैक विद अ बैंग। ये ब्लैक एप्रन याद दिला रहा है कि यू शुड पुल अप योर सॉक्स गुरकीरत, इट्स टाइम, इट्स नाउ और नेवर। गुरकीरत, आपका जो आज कोफ्ते के साथ स्ट्रगल था, बार बार जो आप कोफ्ते तल रहे थे और कोफ्ते फट रहे थे, शायद उसकी वजह से आप पुट ऑफ हो गए, लेकिन आज डिश मुकम्मल नहीं थी। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। ये ब्लैक एप्रन से मैं डिस्करेज होने की बजाय खुद को एनकरेज कर रहा हूँ कि ये ब्लैक एप्रन उतारना है और उस उतारने के लिए मुझे सबसे बेस्ट परफॉर्म करना होगा और इसके लिए मैं पूरी तैयारी करके आऊंगा। होम कुक्स, अब आप 5 होम कुक्स को जाना है हमारे आज के सेकंड चैलेंज में। जैसे जजेस ने कहा, और एक चैलेंज है, थोड़ा और स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गया अभी। हमारा सेकंड चैलेंज है अमूल मस्ती दही चैलेंज, जिसमें आपको अमूल मस्ती दही को इस्तेमाल करके एक नायाब ड्रिंक बनानी है। उस ड्रिंक बनाने के लिए आपको मिलेंगे पूरे 15 मिनट, जिसमें अमूल पैंट्री आपके लिए सिर्फ 3 मिनट के लिए खुली रहेगी। अमूल पैंट्री जो हमारी वर्ल्ड क्लास पैंट्री है। अमूल पैंट्री में आपके पास अमूल के सारे प्रोडक्ट्स हैं। फॉर्चून रैक में आपको मिलेगा फॉर्चून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और फॉर्चून कच्चे घनी ऑयल और चक्की फ्रेश आटा, मैदा, रवा, बेसन और सोया चंक्स और अन्य सामान। आज के इस चैलेंज के लिए आप सभी यूज कर सकते हैं बॉश के अप्लायंसेस, जैसे कि बॉश रेफ्रिजरेटर, बॉश के ब्लेंडर्स, बॉश के हॉब्स, बॉश का अवन,
Bosch के mixers. So make the most of these appliances. We want a drink, ऐसी ड्रिंक जिसके कॉम्बिनेशंस के बारे में हमने सोचा भी ना हो. Innovate something. इतने दिनों की मास्टर शेफ जर्नी में आई थिंक पहली बार होगा कि हम एक ड्रिंक चैलेंज करें. हमने पहले कभी एक ड्रिंक चैलेंज नहीं किया मास्टर शेफ किचन में. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है खाना बनाना ज्यादा इजी है, ड्रिंक बनाना मेरे लिए काफी मुश्किल है. तो आई थिंक ये काफी ट्रिकी चैलेंज है. 15 मिनट में ड्रिंक बनाना इतनी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन उसको आपको एलिवेट करना होगा, यानी कि उसमें आपकी इनोवेशन दिखानी पड़ेगी. बस कोशिश ये रहेगी कि कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बहुत अच्छे हो और मेरा एक थीम रहे अपने स्मूदी या ड्रिंक को लेकर. आपको लग रहा है सिंपल चैलेंज है, पर सिंपल नहीं होगा. आप चाहें तो उस ड्रिंक में लेयर्स दे सकते हैं, आप चाहें तो उसमें कोई बढ़िया सी गार्निश तैयार कर सकते हैं. ऑल अप टू यू. याद रखिए, इस चैलेंज के एंड में आप में से किसी एक को मिलेगा एक एडवांटेज आने वाले चैलेंज के लिए. दूसरे चैलेंज में मेरी कोशिश यही रहेगी कि बेस्ट से बेस्ट कमेंट मिले और आज मुझे वो एडवांटेज मिल जाए. अगर आपको लगता है चैलेंज बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ एक ड्रिंक बनानी है, थिंक अगेन. अब वो ड्रिंक मास्टर शेफ लेवल की होनी चाहिए. Alright, home cooks, are you ready? Yes, chef. On my count, 3, 2, 1, let's go. जैसे मैं पैंट्री में गई, मैं देखी कि आज फिग्स है पैंट्री में. मुझे लगा कि फिग और हनी एक क्लासिक कॉम्बिनेशन है, तो फिग और हनी का एक स्मूदी बनाऊं जिसके साथ मैं नट्स को अपने ग्लास के रिम में कोट करूं. अपने सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने उठा के लेके आया, फिग्स उठाया मैंने और हनी, बाकी नट्स मैंने उठा के लेके आया काउंटर पे. दिमाग में आया एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक का, क्योंकि गन्ने का रस दोपहर का टाइम हो, गली में से उसे निकलना और चिल्ड वाला वो देता, तो वही आज दिमाग में याद आ रहा है कि इसको भी मैं वही फ्लेवर दे सकती हूँ. तभी मैंने जल्दी से जैगरी, जिंजर और सौंफ उठाया. होम कुक्स, आखिरी 1 मिनट. मैंने सोचा कि बेजिल का फ्लेवर सर बहुत अच्छे से जाएंगे, तो मैंने पेंट्री से अमूल का मस्ती दही, थोड़ा सा बेरीज, मिक्स बेरी का बाउल भी उठाया है, थोड़ा सा नट्स, फ्रेश फ्रूट्स लेके आया ताकि अगर प्लान काम ना करे तो दूसरा प्लान बना सकते हैं. Alright, home cooks, आपके चैलेंज के 15 मिनट शुरू होते हैं. In 3, 2, 1, let's go. आज मैं जो ड्रिंक बनाने वाली हूँ वो है एक स्पिनच एंड बनाना का स्मूदी. पालक हमारे शरीर के लिए एक बहुत हेल्दी सब्जी है और सब्जी को एक स्मूदी में कन्वर्ट करना मुझे लगता है बहुत अलग चीज होगी. मैं आज टेंडर कोकोनट और पाइनएप्पल के साथ एक ड्रिंक बनाऊंगी. उनका कहीं ना कहीं अच्छे से मुझे कॉम्बिनेशन लग रहा है, तो मैंने सोचा सबसे अलग भी होगा, किसी ने सोचा भी नहीं है. तो आज शायद मेरा जो ड्रिंक है वो मुझे आज कोई एडवांटेज देके जाएगा. आज का हीरो इंग्रेडिएंट है अमूल मस्ती दही और इसके साथ मैं बना रही हूँ फिग, हनी और एक सिनेमन का एक स्मूदी, एक ड्रिंक जैसा. इसके साथ नट्स भी जाएगा, सो एक बहुत फिग की नेचुरल स्वीटनेस और हनी के साथ आई थिंक बहुत क्लासिक कॉम्बिनेशन है. सो आई होप इट्स गोइंग टू वर्क वेल. समय बहुत कम है, 15 मिनट में एक ड्रिंक बनाना और सोचना और बनाना काफी मुश्किल है. मुझे लगा फटाफट प्रोसेस करना. मैंने सीधा फिग्स को कट करके ब्लेंडर में डाला. आज मैं एक जैगरी फेनल्स जिंजर स्मूदी बना रही हूँ. तो मैंने जल्दी से देखा, क्योंकि 15 मिनट है, मैंने पैन को गर्म किया, उसमें जो सौंफ है उसको रोस्ट किया, क्योंकि रोस्ट करके उसके फ्लेवर अच्छी तरह से आएंगे. और जल्दी से उसको मिक्सर ग्राइंडर में पीसा, नट्स को पीसा. आज का हमारा हीरो इंग्रेडिएंट है अमूल की मस्ती दही. मस्ती दही को यूज़ करके मैं एक स्ट्रॉबेरी और बेजिल का एक ड्रिंक बना रहा हूँ. इसमें फ्रेश बेजिल भी रहेंगे और बेजिल का सीड्स भी रहेंगे और टाइम भी बहुत कम है, तो काफ़ी चैलेंजिंग है, लेकिन मज़ा भी आ रहा है. एडवांटेज जितना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिनाले में आके हर एक छोटे से छोटे एडवांटेज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. सबसे पहले बेरी को एक ब्लेंडर में ब्लेंड करके प्योरी जैसा बना लिया. प्योरी बनाने से वो जल्दी कुक होगा और कॉम्पोट भी बहुत जल्दी रेडी हो जाएंगे. सबसे पहले मैं पालक को लेती हूँ और ब्लंच करती हूँ. उसके बाद उसको ब्लंच करते ही एक शॉक ट्रीटमेंट देती हूँ, यानी कि उसको बर्फ में डाल देती हूँ ताकि पालक का जो कलर है वो बरकरार रहे और कुकिंग प्रोसेस बिल्कुल बंद हो जाए.
मैंने अपने एक बड़ा जार में लिया, उसमें मैंने जैगरी डाला, जिंजर डाला, नट्स थे उनको डाला, सौंफ डाला और अमूल मस्ती दही डाल के उसको एक अच्छा स्मूथ ब्लेंड किया और खूब सारी उसमें आइस दी, क्योंकि इसका फ्लेवर चिल्ड होने के बाद ही निकलता है। पालक को चॉप करके बॉश के मिक्सर ग्राइंडर में डालती हूँ, साथ में बनाना ऐड करती हूँ, उसको मैं बॉश के मिक्सर ग्राइंडर में स्मूथ होने तक ग्राइंड करती हूँ। होम कुक्स, आपके पास आखिरी 5 मिनट बचे हैं। लास्ट 5 मिनट्स, लेट्स गो। सब कुछ मेरा टाइम पे ही चल रहा है। ब्लूबेरी लेती हूँ, पाइप स्ट्रॉ में ब्लूबेरी डालती हूँ, थोड़ा सा ब्लूबेरी में कैस्टर शुगर लगाती हूँ। मेरी ड्रिंक रेडी हो गई है। मुझे उसको रिम को एक कोट देनी है, तो मैंने आलमंड्स, पिस्ताज और कैश्यूज को मिक्सी में हल्का सा ब्लेंड करके ग्लास के रिम में हनी को हल्का सा कोट किया है। कोट करने के बाद वो नट्स में एक बार डिप किया है ताकि रिम में जो है नट्स आ जाए, तो दिखने में काफी सुंदर लगेगा। मैंने कैश्यू नट्स का एक मिल्क बनाया है। नॉर्मल मिल्क की जगह कैश्यू नट का मिल्क यूज कर रहा हूँ ताकि उसके नटी एक क्रीमी टेस्ट आए योगर्ट के साथ। जब सारी चीजें मिल गए हैं तो साइड में मैंने बेसिल और स्ट्रॉबेरी को ब्लेंड करके जो स्मूदी का मिक्सर बनाया उसमें डाल दिया है। जो कॉम्पोट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। कॉम्पोट का भी 2-3 स्पून मैंने स्मूदी में डाल के एक साथ ब्लेंड कर लिया। मैंने अलग अलग जूस तो बनाए, पर मैं सर्व करूंगी तो दोनों को एक साथ पोर करूंगी ताकि अच्छा एक आपको टेस्ट आएगा बीच में कोकोनट और पाइनएप्पल का। होम कुक्स, आखिरी 2 मिनट। ड्रिंक्स आपके ग्लासेस में होने चाहिए। गार्निशेस के बारे में सोचिए। फाइनल चेक्स, सॉल्ट, पेपर, शुगर, सब कुछ चेक कर लीजिए। आखिरी 2 मिनट। ड्रैगन फ्रूट लकीली मुझे आज पिंक कलर का मिला है, तो मैंने उसे छोटे स्कूप से स्कूप आउट किया है। ऊपर मैं गार्निशिंग के लिए रखूंगी। वैसे एक मेरे ड्रिंक को ग्लास में एक अच्छा सा आर्टिस्टिक लुक देगा। नॉर्मली जो मिल्क शेक सर्व करते हैं तो साइड में चॉकलेट या फिर बेरी का एक लेयर आता है, दिखने में वो काफी अच्छा दिखता है। तो मैंने वही कॉन्सेप्ट को मैंने अपनी स्मूदी में डालने की कोशिश किया है। होम कुक्स, आखिरी 1 मिनट ड्रिंक चैलेंज का। गिव इट ऑल योर बेस्ट। गुड लक। मैंने जल्दी से लॉन्ग ग्लासेस लिए, ऊपर से गार्निश किया और मैंने उसके एक साइड पे सारे नट्स डाले और सेंटर में मिंट लीव रखी, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने जो सनफ्लावर सीड्स और ओट्स लाए हैं उनको मैं टॉस करती हूँ अपने पैन पे और उसको मैं अपने स्मूदी के साइड में उसको प्लेस कर देती हूँ। गार्निशेस के लिए मैंने थोड़ा सा बेसिल लीव्स यूज किया, थोड़ा सा सॉफ्ट पंपकिन सीड्स ऊपर से स्प्रिंकल किया है। एक स्ट्रॉबेरी को हाफ में काट करके ग्लास में डेकोरेशन के लिए रख दिया है। ऑलराइट होम कुक्स, आखिरी 10 सेकंड है आपके इस चैलेंज के लिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम खत्म। पीछे कदम। ग्रेट जॉब गाइस, ग्रेट जॉब। मुझे आज अपने वो टेस्ट पे पूरा 100% श्योर है कि मेरे फ्लेवर शेफ को जरूर पसंद आए। ड्रिंक रेडी हो चुका है, वो काफी अच्छा दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक कैफे में सर्व करने के लायक है। होम कुक्स, अब बारी है अमूल मस्ती दही चैलेंज में टेस्टिंग की। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि जिसकी ड्रिंक सबसे बेस्ट होगी उसको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। और कल हमारे किचन में एक बहुत बड़ी हस्ती, एक बहुत बड़े शेफ आ रहे हैं और इसलिए कल का चैलेंज बहुत मुश्किल होने वाला है और कल के एडवांटेज की कीमत बहुत ज्यादा होगी। लेट्स स्टार्ट। अरुणा जी, आपके ड्रिंक से शुरू करते हैं। क्या बनाया आपने? शेफ, मैंने फिग और हनी का एक स्मूदी बनाया जिसमें नट्स, चिया सीड्स और ओट्स भी है। थॉट क्या है इसके पीछे? फिगर हनी एक क्लासिक कॉम्बिनेशन, सो आई थॉट आई विल वर्क अराउंड दैट। और ये जो ग्लास की रिमिंग करी है आपने, इसमें क्या क्या डाला हुआ है? हनी और नट्स एंड रोज पेटल्स है। फिग्स आपने कुक किया? नहीं शेफ, नहीं। रॉ फिग्स? कच्चे फिग्स को जब दही के साथ ब्लेंड करते हैं तो उसमें एंजाइम्स होते हैं, थोड़ी देर बाद वो कड़वाहट की तरफ ड्रिंक जाती है। ड्राई फिग्स का इस्तेमाल करते हैं उनको हाइड्रेट करके, या फिर हम फिग्स को थोड़ी देर के लिए शुगर में कुक कर लेते हैं, पोच कर लेते हैं।
द मोमेंट यू पोच इट विद लिटिल बिट ऑफ शुगर एनी स्पाइसेस, तो उसके वो एंजाइम्स मर जाते हैं। तो अभी क्या होगा, अगर आप सिप लेंगे इस ड्रिंक का, आपको एकदम आएगा कि अंडरटोन्स ऑफ बिटरनेस। ये जो ग्लास के ऊपर आपने हनी के साथ सीजन करके उसको कोट किया है, थॉट बहुत इंटरेस्टिंग है, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट टेक्सचरली ऐड कर रहा है। मेरे लिए रोज पेटल्स आर वेरी ट्रिकी, उनका जो माउथ फिनिश होता है इट्स नॉट एडिबल कंप्लीटली, इट ऑलवेज स्टिक्स टू योर माउथ। द ड्रिंक इटसेल्फ क्वाइट हैवी, पैलेट पे भी हैवी है एंड ऑल्सो ऑन द स्टमक। एक योगर्ट ड्रिंक से जो रिफ्रेशिंग क्वालिटी हम एक्सपेक्ट करते हैं वो यहाँ पे मिसिंग। इस ड्रिंक का एक बहुत अच्छा स्मूदी बोल बन सकता है। द आइडिया ऑफ हनी, योगर्ट एंड फिग्स इज नाइस। एग्जीक्यूशन में फिग्स थोड़े पोच हो जाते, I didn't know that. तो Sorry. फुल प्रूफ हो जाता। I didn't know this. मैंने इसको कुक किए बिना ही उसको प्योरे कर दिया। आई थिंक मेरी इतनी बड़ी ब्लंडर की वजह से शायद मैं आज एडवांटेज विन करने के चांस मैंने खो दिया है। ज्योति, क्या बनाया आपने? शेफ, मैंने आज स्ट्रॉबेरी एंड बेसिल सीड का एक ड्रिंक बनाया है और साथ में मैंने मिक्स बेरी का एक कंपोट दिया है। प्रेजेंटेशन बहुत इंटरेस्टिंग है जो आपने अपने बेरी कंपोट को ग्लास के साइड में लगाया है, एक एक्स्ट्रा विजुअल एलिमेंट ऐड हो जाता है। स्ट्रॉबेरी, योगर्ट और बेसल कॉम्बिनेशन, आई लव इट, इट रियली वर्क्स। फ्रूट्स के साथ एक ग्रीन फ्लेवर जो बेसल के साथ आ रहा है, जो अरोमा आ रही है, वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन, वेरी रिफ्रेशिंग कॉम्बिनेशन। एक योगर्ट ड्रिंक से जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ दैट्स इन हियर। इसमें एडेड शुगर नहीं है? शुगर थोड़ा सा डाला है। या स्वीटनेस इज जस्ट राइट, जस्ट परफेक्ट। आई रियली एंजॉयड इट। तुलसी की जो हमारी होली बेसिल है उसकी बहुत अंडरटोन सिमिलर होती हैं इस बेसिल के साथ, तो ये बहुत वर्क किया मेरे लिए दही के साथ बेसिल का। बेसिल के साथ स्ट्रॉबेरी का कॉम्बिनेशन बहुत रिफ्रेशिंग कॉम्बिनेशन। हम अक्सर स्ट्रगल करते हैं हर्ब्स और फ्रूट्स को पेयर करने के लिए, हर जगह हम मिंट डाल देते हैं। ये जो बेसिल की सेवरीनेस है वो योगर्ट के साथ अच्छी जा रही है। ये बहुत इंटेलिजेंट लग रहा है। आपकी ड्रिंक सटल है, फ्लेवर्स माइल्ड हैं। और नट्स क्या डाले आपने? थोड़ा लाइट करने के लिए कैश्यू नट्स का मिल्क डाला। वो जो कैश्यू मिल्क की एक लाइट रिचनेस है ना, वो बहुत अच्छा क्रीमीनेस ऐड कर रही है। आई रियली लाइक इट। काफी खुश हूँ कि ये जो कॉम्बिनेशन मैंने सोचा और ये कॉम्बिनेशन परफेक्टली काम किया। कहीं ना कहीं उसी वजह से मुझे लग रहा है कि शायद एडवांटेज मुझे ही मिलने वाला है कल के चैलेंज के लिए। ऑलराइट, शांता जी, क्या बनाया आपने? शेफ, आज मैंने अमूल मस्ती दही के साथ स्पिनच एंड बनाना का स्मूदी बनाया। फिनिश आपने ब्लांच किया था? ब्लांच किया। ऊपर आपने ओट्स डाला है? ओट्स टोस्ट करके डाला। ब्लांच करके चिल किया ताकि कलर मेंटेन रहे। ब्लांच किया, फिर वाटर बाथ दिया, उसको शॉक दिया, फिर I just feel that after I drink this, I need to go for a workout. This is amazing. I love the idea, the way you've done with this. It's one of my favorite combinations, dahi और पालक. बहुत इंटरेस्टिंग ड्रिंक है शांता जी। आपने स्पिनच और बनाना का जो इंटरप्ले किया है बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे लग रहा है कि अगर वो सीड्स को हल्का सा नमक और टोस्टिंग नट्स की, वो इसे और कंप्लीट कर सकती थी। बट कॉम्बिनेशन अच्छा है, बैलेंस अच्छा है। सबके कमेंट्स को देखकर एक्सपेक्टेशंस तो है कि शायद मेरी डिश बेस्ट बन जाए। ऑलराइट, स्वर्णा जी, क्या बनाया आपने? पाइनएप्पल और कोकोनट के साथ एक ड्रिंक बनाया है, पैना कोको। इसमें रोज भी है? नहीं, ड्रैगन फ्रूट है। ड्रैगन फ्रूट, आलमंड्स, पाइनएप्पल, कोकोनट मिल्क एंड योगर्ट। ड्रैगन फ्रूट ब्लेंड किया है आपने अंदर? नहीं, मैंने उसे स्कूप आउट करके ऊपर से डाला है तो थोड़ा कलर है। अनकुक्ड है पाइनएप्पल? पाइनएप्पल को कोकोनट मिल्क में ब्लेंड किया है। पाइनएप्पल को अनकुक्ड को हम ऐसे दही के साथ नहीं यूज कर सकते। अप्रोच बहुत अच्छी थी आपकी वर्जिन पीना कोलाडा की तरफ। कॉम्बिनेशन वुड हैव वर्कड। गोल्ड। या फ्लेवर्स अच्छे थे, बट साइंस ऑफ कुकिंग फ्लेवर्स की तरह ही उतनी इंपॉर्टेंट होती है। अगली बारी ध्यान दीजिए। पिना कोलाडा क्लासिक ड्रिंक है, उसमें भी कोकोनट क्रीम जाती है, क्रीम नहीं जाती, राइट? क्योंकि फ्रेश पाइनएप्पल जहां गया वहां कोकोनट क्रीम जाएगी। क्रीम, दही, दूध, ये सब कुक पाइनएप्पल के साथ जाएगी।
क्योंकि मुझे खुद को भी ऑनेस्टली नहीं पता था। तो और मुझे सीखने को मिला कि नेक्स्ट टाइम मैं ये गलती नहीं करूंगी। कमलदीप जी, क्या बनाया आपने? आज मैंने अमूल मस्ती दही के साथ सौंफ और गुड़ का एक फ्लेवर दे के ड्रिंक बनाया। सौंफ और गुड़? सौंफ और गुड़, थोड़ा जिंजर और मिंट। आपने इसको फ्रिज में रखा हुआ था? नहीं, इसमें मैंने आइस क्यूब्स डाले। जो गन्ने के रस जैसा फ्लेवर है ना, वो ठंडा ठंडा अच्छा लगता है, वही फ्लेवर मैंने इसको देने की कोशिश की। सिंपल सी चीजें हैं, पहले टेस्ट फेमिलियर भी हैं, कॉम्बिनेशन थोड़े नए हैं और रिफ्रेशिंग बहुत है। टोटली लव। बिल्कुल, टेम्परेचर कितना ज़रूरी होता है स्पेशली एक ड्रिंक में। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। जो नट्स बीच में आ रहे हैं, वो गन्ने का रस का जो फीलिंग है जिंजर के साथ, मुझे वही लग रहा है जैसे हम गाड़ी में बैठ के शिरडी जा रहे हैं, बीच में हम रास्ते में रुक के वो गन्ने का जूस पी रहे हैं। वेरी नाइस, आई रियली एंजॉयड इट। थैंक यू कमल। मेरे को तो बड़ी पसंद आई। आई थिंक एक बहुत नया और इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन दिया आपने, लस्सी का, गुड़ का, सौंफ का, जिंजर का, और ना ये ठंडाई है, ना ये गन्ने का रस है, ना ये लस्सी है। टेस्टी बड़ा है, बहुत अच्छी ड्रिंक है। मैं भी थैंक यू शेफ, गुड जॉब। ऐसे वाले कमेंट्स तो मैं सुनने के लिए तैयार थी। मैंने अंदर से खुश हुई कि यही चीज तो मुझे चाहिए थी, यही फ्लेवर तो मैं देने की कोशिश कर रही जो उन्होंने पहचान ली है। ओके होम कुक्स, सॉरी फाइनलिस्ट्स, अब बारी है रिजल्ट की और ये जानने की कि आज के इन दोनों चैलेंजेस के बाद एडवांटेज किसे मिलेगा। टाइम फॉर रिजल्ट्स। एक दिन, 2 चैलेंजेस और उसके बाद में एक होम कुक के पास एक एडवांटेज। तो अब बारी है आपको बताने की कि आज के अमूल मस्ती दही चैलेंज में वो एडवांटेज किसको मिलता है। देखिए, आज के दूसरे चैलेंज में जो 2 ड्रिंक्स हमें बहुत पसंद आई और जो मामला वाकई बहुत नजदीकी था, वो ड्रिंक्स थी कमलदीप जी आपकी और नयन ज्योति आपकी। नयन ज्योति, जिस तरह से आपने बेरीज और बेसल को कंबाइन किया, योगर्ट के साथ यूज किया, वाज वेरी इनोवेटिव, वेरी थॉटफुल, वेरी रिफ्रेशिंगली डिफरेंट। कमलदीप जी, जिस तरह से आपने योगर्ट को ठंडाई और गन्ने के जूस के साथ आज री इमेजिन किया, बहुत मजा आया, बहुत इनोवेटिव था, बहुत रिफ्रेशिंग ड्रिंक थी। बोथ ऑफ यू ऑल डिड रियली रियली वेल। नैन, आपकी ड्रिंक पे मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा जैसे आपने बेसिल सीड्स, तुकमरिया को जैसे आपने यूज किया, सेलिब्रेट किया। आई लव द टेक्सचर, उससे एक ना जेलेटिनस टेक्सचर भी आता है, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत यादें जुड़ी हुई मेरी। लस्सी में हमेशा घर में गुड़ ही बनता था और घर का गुड़ में सौंफ भी पड़ती है पंजाब में और थोड़ी सी अजवैन भी पड़ती है। वो बहुत ही डिफरेंट स्पेस में लस्सी को ले जाता है। तो मुझे वही लस्सी याद आई, बट आपकी लस्सी में 10 स्टेप आगे भी गए आप, थोड़े नट्स आगे बीच में, एक कभी कोई और फ्लेवर आ रहा है, कभी क्या फ्लेवर आ रहा है। सो आई वाज वेरी वेरी इंस्पायर्ड बाय द ड्रिंक। दोनों की ड्रिंक्स कमाल थी। हम लोग कहते हैं ना 20-19 का मामला, या 20 और 19.5 का मामला था। एक्चुअली वो होम कुक जिसकी ड्रिंक आज हमें सबसे पसंद आई, जिसकी ड्रिंक में बैलेंस भी था, बारीकी भी थी, थॉट भी था, नयापन भी था, वो होम कुक है नयन ज्योति आप। कांग्रेचुलेशन। मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा कि उनको इतना पसंद आया ये डिश। मेरे साथ तो ऐसे हुआ कि हाथ आया मुंह ना लगा, वो वाली बात हो गई। नयन ज्योति, जैसा हमने कहा, आपकी ड्रिंक फ्लेवर्स में कंप्लीट थी। उसका एक डिजर्ट बन सकता था। वो सारे फ्लेवर्स साथ जुड़ के एक नया एक्सपीरियंस दे रहे थे और उस नए एक्सपीरियंस की वजह से आप थोड़ा सा आगे निकल गए कमलदीप जी की वजह से। थैंक यू फॉर यूजिंग बेसिल लीव्स। एब्सोल्युटली। वो मीठी तुलसी का कमाल था बीच में। तो नयन ज्योति, आपको मिलता है एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो आप इस्तेमाल करेंगे कल, और बाकी सब तैयार हो जाइए क्योंकि आने वाले हैं बहुत नामी गिरामी शेफ आपके फिनाले का अगला चैलेंज लेके। और जैसा हम कहते हैं, इंडिया आप कहीं मत जाना, कल खाने पे जरूर आना, वरना आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं।
See you tomorrow on Amul Presents MasterChef India, co-powered by Fortune Rice Bran Health Oil and Yas Island Abu Dhabi, appliances partner Bosch. Good night. कल मास्टर शेफ किचन में अपनी चैलेंज के साथ आने वाले हैं सेलिब्रिटी शेफ मनीष मेहरोत्रा। होम कुक्स आज शेफ मनीष आपके लिए लेके आए हैं इस सीजन का आखिरी और सबसे बड़ा मिस्ट्री बॉक्स चैलेंज। गेट द मिस्ट्री बॉक्सेस। और नए ज्योति का एडवांटेज ला सकता है बाकी होम कुक्स के लिए काफी परेशानी। इस टाइम मास्टर शेफ सीजन के फिनाले में एक मिनट की भी बहुत कीमत है, तो मुझे लग रहा है कि आज उसने अपना जो एडवांटेज है बहुत सही यूज किया। कौन कर पाता है शेफ मनीष के इतने मुश्किल चैलेंज को पार? क्योंकि नहीं तो क्रिस्टल रह जाएंगे उसके अंदर में, क्रिस्टल बड़े होंगे तो आइसक्रीम नहीं लगेगी फिर। अगर आप थाई फ्लेवर्स इमिटेट करना चाहते हैं, उसके बेसिस पे करना चाहते हैं, एक बारी फिर से सब कुछ टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि ये थाई फ्लेवर्स नहीं है। चटनी आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी लग रही है। लिक्विड नाइट्रोजन किस चीज में इस्तेमाल करेंगे? चटनी में यूज कर रही हूँ मैं। दैट्स वेरी ब्रेव। मिस्ट्री बॉक्स को यूज करके किस होम कुक ने बनाई ऐसी डिश जो जजेस को लगी सबसे ज्यादा शानदार? जो टेक्निक है विच इज लाइक ए हीरो बन के ऊपर आ रही है, विच इज वेरी वेरी गुड। ओवर ट्राई करने से कई बार बात समझ नहीं आती। वो लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से इतना ज्यादा ठंडा है कि बाकी चीजों के टेस्ट को भी दबा दे रहा है। एग्जीक्यूशन में हर एलिमेंट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। फिनाले के चैलेंज में किस होम कुक को मिलती है एंट्री? वो एक डिश जो सेफ है और सीधा अगले हफ्ते में पहुंच रही है। वो डिश जानने के लिए देखिए अमूल प्रेजेंट्स मास्टर शेफ इंडिया, को पावर्ड बाय फॉर्च्यून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल एंड यास आइलैंड अबू धाबी, अप्लायंसेस पार्टनर बॉश। Know your ingredients, powered by Fortune Rice Bran Health Oil. So hi guys, welcome to Know Your Ingredient by Fortune Rice Bran Health Oil. तो मेरा मास्टर शेफ इंडिया का जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स मैंने फेस किए, बहुत बार अप्रिसिएशन भी मिला, लेकिन कई बार ऐसे भी हुआ कि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। स्पेसिफिकली अगर मैं याद करूँ तो अबू धाबी वाले चैलेंज में जब मुझे पहली बार ब्लैक एप्रन चैलेंज में जाना पड़ा, वो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है। मास्टर शेफ की जर्नी के दौरान मेरे बहुत सारे फेवरेट मोमेंट्स रहे हैं, लेकिन स्पेशली जो फैमिली वीक था वो मेरे लिए सबसे फेवरेट था। उसके बाद फूड ट्रक टीम चैलेंज में मेरे को बहुत मज़ा आया। ऐसे और भी बहुत सारे मेरे फेवरेट मोमेंट्स हैं। तो हमारे एक टीम चैलेंज में जो हमने गुजरात में परफॉर्म किया था, उसमें हमने थेपला बनाया था, और थेपला बनाने के लिए हमने यूज़ किया था फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा। और फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा यूज़ करने से डो काफ़ी फ्लफी और सॉफ्ट बनता है, जो थेपला बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी डिश बनाने के लिए क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अपनी डिशेस बनाने के लिए फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा यूज़ करते हैं, आप भी चाहे थेपला बनाइए या कुछ और, फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा यूज़ कीजिए, इससे हेल्थ भी मेंटेन रहेगी।